सब पगला गए हैं राधे राधे में। तो पगलाना तो वही है, क्योंकि राधे ही तो सब कुछ है। देखो ध्यान देना, राधे नाम की महिमा कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है। और याद कर लेना, एक बार जो राधे राधे बोलता है, बहुत बार की तो बात छोड़ दीजिए, एक बार जो राधे राधे बोलता है उसकी कितनी बड़ी महिमा है, इस कथा को सुनना। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी का एक पुत्र था, बड़ा नास्तिक प्रकृति का था। तो एक महाराज जी के पास गया मंदिर में राधा कृष्ण के। सो पंडित जी से बताने लगा, पिता बड़ा भक्त था, महाराज जी मैं तो बड़ी भक्ति करता हूं, पर लगता है मेरे मर जाने के बाद सब बंद हो जाएगा, मेरा पुत्र बड़ा नास्तिक। तो इसको कुछ सिखाइए महाराज की, कोई तो एक आध नाम बता दीजिए जिसको जपता रहे। पंडित जी समझाने लगे, बेटा तुम ज्यादा नहीं, तुम एक बार राधे राधे ले लिया करो ना। अब वो तो भैया जो सेठ जी का लड़का था भड़क गया, महाराज जी आप लोगों का काम है, आप लोगों को पैसा मिलता है राधे राधे बोलने का, सो आप लोग लो। अब महाराज जी ने कहा एक बार ले लो बेटा, मैं नहीं लूंगा। आप एक बार ले लो, नहीं लूंगा। अब पंडित जी भी जिद पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार ले लो राम, बोले नहीं लूंगा, बोले एक बार ले लो। अब पंडित जी उसको गुस्सा दिलाना चाह रहे थे, तो उसको क्रोध आ गया, झल्ला गया और बोलता है मैं एक बार भी राधे राधे नहीं लूंगा पंडित जी। पंडित जी ने कहा बस हमारा काम हो गया, तुम्हारा भी हो गया, तुमने तो कह दिया ना राधे राधे। अब उसको ये बात याद रही कि देख लेना ये राधे राधे तुम्हारे जीवन का, इसकी कितनी बड़ी महिमा है, ये किसी को नहीं पता है। अब उसको इतनी बात याद रही, अंत समय आया, चल बसा। ये लड़कियां कभी भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती हैं, किसी को नहीं पता है। अब उसको इतनी बात याद रही, अंत समय आया, चल बसा। अब जैसे यमराज के दूत आए तो सारी कुंडली खोलते हैं। देखो यम के दूत पहले लेने आते हैं, और जब हम लोग यमलोक जाते हैं ना तो वहाँ चित्रगुप्त बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं ना कि कमरे के अंदर ऐसा किए हैं, पर्दे के पीछे ऐसा किए हैं, किसी ने हमको देखा नहीं, हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े चालाक हैं, हम तो वृंदावन आकर ऐसा खेल कर दिए, ऐसा कर लिए, किसी को पता नहीं चला ना। एक एक क्षण एक एक शब्द लिखे जा रहे हैं चित्रगुप्त के द्वारा, और वहां जब पहुंचेंगे तो कुंडली खोल देगा कि कितना पुण्य है और कितना इसके जीवन का पाप है। तुम ही से पूछेंगे पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे। तो कुंडली खोली गई, बोले महाराज इसके जीवन में तो कोई पुण्य नहीं है, पाप ही पाप है, लेकिन एक बार किसी के कहने से इसने जबरदस्ती राधे राधे बोला है महाराज। यमराज अपनी डायरी पलटने लगा, राधे राधे का पुण्य क्या होता है, इसको कितने दिन के लिए कहाँ भेजे, राधे राधे की जो महिमा है उसको कर देते हैं, फिर इसके बाद पाप में डाल देंगे, नरक में। अब तो महाराज खोलने लगा, सारा रजिस्टर पलट डाला, लेकिन राधे नाम की महिमा नहीं मिली यमराज को। अब जब नहीं मिली तो घबराया, बोले सबका तो है, नारायण नाम लो, कृष्ण नाम लो, राम नाम लो, सबका है कि क्या किसमें क्या करना है, लेकिन राधे नाम बोलने वाले की क्या महिमा है ये तो नहीं है हमारी डायरी में। दूतों ने कहा महाराज हमको ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए। अब वो सुन रहा था जो प्राणी गया था, उसने कहा खबरदार सोच लेना, राधे राधे बोला हूं एक बार और उसकी कितनी बड़ी महिमा है समझ लेना। यमराज बेचारे डरे, क्योंकि यमराज का भी पद कोई अस्थाई थोड़ी होता है। जैसे दिल्ली और राज्य की गद्दी होती है ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की 5 वर्ष की, ऐसे ही वहां भी होता है। हाँ यहाँ का 5 वर्ष है, वो वहां का अलग वर्ष है। इसलिए भगवान ने क्या किया, उस प्राणी ने बोला सोच लेना। यमराज डरा कहीं हमारी गद्दी न चली जाए, और गद्दी की कुर्सी की तो सबकी चिंता है। तो भैया बोले ब्रह्मा जी के पास ले चलो, बोले नहीं जाऊंगा मैं, नहीं सोच लेना राधे राधे नाम की कितनी बड़ी महिमा है। क्या करना पड़ेगा यमराज को, बोले कंधे में तुम उठाओ। अब यमराज डरा कहीं बड़ी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, सो एक तरफ कंधा में लगा लिया, 3 तरफ दूत पकड़ लिए। अब ले जाकर ब्रह्मा जी के उसमें बैठे, ब्रह्मा जी के उसमें बैठ गए, पहुंच गए लोक में। अब ब्रह्मा जी देखे, अरे वाह 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 भाई क्या पुण्यात्मा कोई भगत आया है राधे। अरे भाई तभी तो यमराज जिसको कोड़े से मारकर ले जाता है वही यमराज स्वयं मृत्यु का देवता ब्रह्मलोक छोड़ने आया।
यमराज ने कहा पितामह ब्रह्मा जी ये कोई पुण्यात्मा नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, पर एक बार इसने राधे राधे बोला है, अब उसका डायरी में कोई हिसाब नहीं हुआ। ब्रह्मा जी भी पलटने लगे, सारे रजिस्टर को पलट डाले, पर राधे राधे की महिमा नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो सबका तो पता है, पर राधे राधे की महिमा हमको भी नहीं पता। उसने फिर सुन लिया प्राणी ने कहा ब्रह्मा जी लाइन पे लग जाओ, यानी सोच लेना अगर बड़ी हुई तो राधे राधे की महिमा। ब्रह्मा भी डरे कहीं हमारा भी पद ना चला जाए, इसलिए ब्रह्मा जी एक तरफ कंधे में पकड़ लिए, एक तरफ यमराज, दो तरफ दो चल दिए। अब चले जा रहे थे, बोले कहाँ जाए, तो बोले चलो बैकुंठ वहां चलो शिवलोक। तो शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी बोले वाह वाह भाई क्या पुण्यात्मा भक्त है संसार में, देखो तो इसको ब्रह्मा जी छोड़ने आए हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं, यमराज छोड़ने आया। अरे शंकर जी ये बहुत बड़ा पापी है, पर एक बार इसने राधे राधे नाम लिया है, अब उसकी महिमा क्या है किसी को पता। शंकर जी भी रजिस्टर खोलना शुरू कर दिए, महाराज उनकी भी डायरी में नहीं मिला राधे राधे की महिमा क्या। उसने फिर सुन लिया, बोले शंकर जी लाइन पे लग जाओ, नहीं सोच लेना। फिर शंकर जी भी डरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई, और शंकर जी भी लग गए। शंकर जी ब्रह्मा यमराज लग गए। अब बोले बैकुंठ चलो। बैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते में नारायण 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 नारद जी मिल गए। अब नारद जी मिले तो सबको लगा कि ये सब लोग जाते रहते हैं, नारद जी को जरूर पता होगा, भाई सब जगह भ्रमण करते हैं। तो उनको रोके, नारद जी ने देखा, रे वाह 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 इतना बड़ा पुण्यात्मा जिसको ब्रह्मा शंकर और यमराज लेके जा रहे हैं। महाराज रुको रुको हम भी दर्शन कर ले। अरे बोले रुको नहीं, राधे राधे की महिमा क्या है नारद जी आप ही बता दीजिए, ये परेशान करके रख डाला। एक बार बोला है केवल राधे राधे, और तब से पूरे स्वर्ग लोक से लेके मृत्यु लोक से लेके ब्रह्म लोक से लेके शिव लोक से सब जगह हलचल मचा के रख दिया है। तो इसकी महिमा क्या है राधे राधे। नारद जी भी विचार करने लगे। नारद जी ब्रह्मा जी के कान में बोले सब तो पता है पिताजी, पर नारद जी कहने लगे कि राधे राधे की महिमा हमको भी नहीं। अब वो प्राणी सुन रहा था, उसने कहा नारद जी लाइन पे लग जाओ, ये सोच लेना अगर बड़ी हुई तो। घबराए नारद जी। अब तो महाराज सबके सब नारद जी एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो नारद जी ब्रह्मा जी और यमराज और शिव जी एक एक कंधों में पकड़ लिए और 4 कंधा लेकर के बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे बैकुंठ के द्वार पर भगवान पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे पहुंचे भगवान के द्वार पर, भगवान देखे, भगवान बोले वाह 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 भाई गजब हो गया, आज तक हमने ऐसा कोई भक्त तो देखा ही नहीं। और जैसे पहुंचे तो भगवान नारायण ने क्या किया कि नारायण बोले लाओ लाओ पहले तो इसका दर्शन हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी प्रभु ये कोई भक्त नहीं है, केवल एक बार राधे राधे बोला है और उसकी महिमा पूछ रहा है कि कितनी बड़ी है, और हम चारों के रजिस्टर पर राधे नाम की महिमा क्या है ये नहीं पता है। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले ब्रह्मा जी अभी भी नहीं पता चला कि एक बार राधे बोलने की महिमा क्या है, चला पता नहीं चला। भगवान नारायण ने कहा राधे एक बार राधे बोलने की महिमा यही है कि जिसको शंकर, जिसको ब्रह्मा, जिसको यमराज और जिसको नारद स्वयं अपने कंधों पर बिठा करके और बैकुंठ के धाम में बैकुंठ पर क्षीर सागर पर छोड़ कर जाएं, इससे बढ़कर और राधे नाम की महिमा क्या हो सकती है भगवत भक्तों। इसलिए एक बार राधे बोलने का फल है कि सीधे सशरीर बैकुंठ की प्राप्ति है। इसलिए मैं रोज राधे राधे बुलवाता हूं। ये कोई बनाई हुई कथा नहीं है, ये सत्य घटना है। एक बार राधे राधे बोलने पर स्वयं शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, यमराज, नारद स्वयं लेकर के वैकुंठ तक छोड़ने जाते हैं। इसलिए तो संत लोग गाते रहते हैं, संत महात्मा सदा कहते रहते हैं